हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लैडर राइज एंड शाइन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फरवरी 7 2023 के सीटेट के एग्जाम में आए मैथ्स के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आई एम अ 4 डिजिट नंबर विच इज लेस देन 2000. माय फर्स्ट digit is 1/4 of the third digit from left and last digit is 8 times of the first. If the sum of the first 3 digit is 7, then identify me. So it is a 4 digit number which is less than 2000. 2000 से कम है तो फर्स्ट डिजिट विल ऑब्वियसली बी 1. ठीक है, 2 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती. एंड द थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट लाइक मींस दिस डिजिट इज 1/4. The first digit is 1/4 of the third digit. The third digit will become 4 times of the first digit, and the last digit is 8 times of the first digit. The sum of first 3 digit is 7. So इन दो नंबर्स का सम होता है 4 + 1 5. तो बचा हुआ नंबर क्या है? 2. तो जो रिमेनिंग नंबर है वो है 2. तो हमारा नंबर फॉर्मेशन हुआ है 1 2 4 8 का, और ये है ऑप्शन नंबर 4 में 1 2 4 8. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज there were 15 families in a flood relief camp. 300 kg of rice has to be distributed among the families. If it was distributed equally among all the families, how much rice will each family get? So rice है 300 kg का, number of families हैं 15. तो हर फैमिली को मिलेगी डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा 15 to the 30 and 0. तो हर फैमिली को मिलेगी 20 kg ऑफ राइस. ये है ऑप्शन नंबर 1 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स which are in the ratio of 11:17 have LCM 4675. These numbers are respectively. So जो दो नंबर है जिनका रेशियो 11:17 है वो क्या हो जाएंगे? 11x and 17x. Now there is a property which says that the product of two numbers, that is 11x into 17x, is equal to the product of LCM and HCF. LCM is 4 6 7 5 and HCF is x. Why x? Because x will be the highest common factor because 11 and 17 itself are prime number. So equation form हो गई है 11x into 17x is equal to 4675 into x. x cancel हो गया तो x की वैल्यू निकल जाएगी 4675 अपॉन 11 into 17. रिड्यूस कर लेंगे 11 4s 11 2s 11 5s और इसको रिड्यूस कर लेंगे 17 2s 34 85 17 5s 85. तो x की वैल्यू निकल गई है 25. तो नंबर्स क्या होंगे? 11 into 25 and 17 into 20. Sorry, 17 into 25. So numbers will be 275 and 425, which is option number 2. Next question है a 10-digit number which have digits 7 7 4 9 5 8 n1 n6 n2 is divisible by 8 and 9, then the value of n1 and n2 can be. So for a number to be divisible by 9, the sum of all the digits has to be a divisible of 9, has to be a divisible of 9. So हम पहले सम निकाल लेते हैं जो भी नंबर हमारे पास गिवन है. हमारे पास नंबर्स गिवन है 7 7 4 9 5 8 n1 9 6 n2. इन डिजिट्स का नंबर टोटल कितना आएगा? 7 + 7 14 18 27 32 40 and 49 और 49 और 6 54. 49 और 6 55. 55 आ रहा है. ठीक है. अब 55 का सम आता है 10 which is not divisible by 9.
तो 9 को डिविजिबल होने के लिए इसमें हम कितना ऑर्डर ऐड कर सकते हैं 55 प्लस 8 विच इज बिकम 63 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सो वन ऑफ द नंबर कैन बी 8 ठीक है अगर n1 अगर हम 8 मान लेते हैं तो n2 के लिए क्या करना होगा n2 मतलब यहाँ वाला नंबर लास्ट नंबर और 8 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है तो 9 6 और यहाँ पे अगर n2 है तो वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन अगर 96 देखो तो वो इटसेल्फ इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 12 तो n2 को हम 0 भी लिख सकते हैं और 8 और आगे और मल्टीपल लिखते जाएं तो 8 6 और 8 60 जो भी है वो लिख सकते हैं तो n2 कैन बी 0 ठीक है तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं दो नंबर्स आ रहे हैं 0 एंड 8 अब ये देख लेते हैं कहाँ पे है ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 0 एंड 8 लेकिन यहाँ पे इन्होंने n1 को 0 कहा है और n2 को 0 n2 को 8 कहा है तो ये रिवर्स भी हो सकते हैं हम n1 को भी 0 कर सकते हैं और n2 को भी 8 कर सकते हैं क्योंकि अगर हम n2 को भी 8 करेंगे तो इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 8 हाउ 968 डिवाइडेड बाय 8 will give 121 ठीक है तो n1 n2 80 या n1 n2 08 भी हो सकता है which is option number 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the sum of the place values of digit 4 in the number 5432413 तो 4 पहले कौन सी प्लेस वैल्यू पे है ones tens hundred thousand 10,000 lakh तो ones tens hundred thousand 10,000 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है और सेकंड फोर्थ है हंड्रेड्स पे यहाँ 400 इसका सम कितना आएगा 400,400 ये है ऑप्शन नंबर 2 so ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer next question है the sum of the smallest 5 digit number and the largest 4 digit number smallest 5 digit number होगा 10000 and largest 4 digit number होगा 9999 इसका सम कितना हो जाएगा 19999 ये ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer अगला क्वेश्चन है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1.5 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज तो पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं ये ईस्ट ये वेस्ट ये नॉर्थ ये साउथ हम यहाँ पे हैं और रिवॉल्यूशन किस डायरेक्शन में हो रहा है क्लॉकवाइज में हो रहा है तो अगर हम वन फुल रिवॉल्यूशन करते हैं तो हम वापस यहीं पे पहुंच जाते हैं प्लस ये कह रहा है 1.5 रिवॉल्यूशन और हुआ है तो आधा रिवॉल्यूशन और होगा तो हम यहाँ कहाँ आ जाएंगे वेस्ट पे आ जाएंगे विच इज एट ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ 5 1 by 3 minus 2 2 by 3 राइट एंगल्स इज इक्वल टू तो हम इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे 5 1 by 3 is equal to 5 into 90 plus 1 by 3 into 90 ये 30 हो गया तो ये हो जाएगा 450 plus 30 is equal to 480 नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2 2 by 3 which will become 2 into 90 plus 2 by 3 into 90 ये हो जाएगा 60 तो ये हो जाएगा 180 प्लस 60 इज इक्वल टू 240 अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 480 माइनस 240 विल बिकम 240 डिग्री ये है ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ काइट इज आर लाइन काइट का शेप कैसा होता है इस तरह का होता है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही होगी ठीक है दो नहीं हो सकती है तो ऑप्शन नंबर 2 1 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर अ काइट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया went to a shop with a 500 note. She purchased one soap, one toothpaste, one hair oil, one shampoo, and one comb for 36, 85, 110, 160, and 13 respectively. She gave the shopkeeper 500 rupees note and he returned her 95. She checked and found that ये सारे जो है उसको चेक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है
तो पहले तो हम ये टोटल देख लें कि उसने कितने का सामान खरीदा। उसने सामान खरीदा है 36 का, 85, 110, 160 एंड 13। तो कितने का सामान खरीदा है? 6, 5, 11, 12, 13, 14, 8, 3, 11, 12, 13, 6, 19, 20 और 404। 40 का सामान खरीदा है, 500 का नोट दिया था, तो शॉपकीपर को कितने वापस करने चाहिए थे? 500 माइनस 400 दैट इज 96 वापस करने चाहिए थे, लेकिन उसने कितना वापस किया है? 95 माइनस वापस किया है, मतलब 1 रुपया उसने कम दिया है। अब देखते हैं ये आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। शॉपकीपर हैज रिटर्न ₹1 लेज़ी, पहला ही ऑप्शन मैच कर जा रहा है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mr. Hari made a will in which he gave his two children, Arya and Bharti, plots of sizes 20 meter into 90 meter and 30 meter into 60 meter respectively. But the children were not happy. The correct reason can be Arya was unhappy as he felt that area of Bharti's plot is more. Bharti was unhappy as she felt that perimeter of Arya's plot is more. मतलब यहाँ पे हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो एरिया और पेरीमीटर को ध्यान में रखते हुए करनी है। तो सबसे पहले हम आर्या के प्लॉट के एरिया और पेरीमीटर निकाल ले। आर्या के प्लॉट का साइज था 20 मीटर इंटू 90 मीटर, तो इसका एरिया कितना निकलेगा? 1800 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर कितना निकलेगा? 40 प्लस 180 इज इक्वल टू 220 मीटर निकलेगा। भारती के प्लॉट का साइज है 30 इंटू 60, इसका एरिया कितना है? 1800 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर कितना है? 60 प्लस 120 दैट इज 180 मीटर। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंपेरिजन दिए गए हैं। आर्या वॉज अनहैप्पी एज ही फेल्ट दैट एरिया ऑफ भारतीज प्लॉट इज मोर। एरिया दोनों के बराबर है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारती वॉज अनहैप्पी एज शी फेल्ट दैट पेरीमीटर ऑफ आर्या प्लॉट इज मोर। भारती के एरिया का लैंड का पेरीमीटर है 180 मीटर और आर्या के लैंड का पेरीमीटर है 220 मीटर, इसलिए भारती नाराज थी क्योंकि आर्या के लैंड का पेरीमीटर ज्यादा था। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बिकम द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, water is filled in a tank using a pipe such that after each 1 minute, water level rises by 2 centimeter. Kirti started measuring the height at 9:45 a.m. and at 9:47 a.m. height of water was 23 centimeter. What was the height of the water level at 9:40 a.m.? तो 9:47 पे लेवल है 23 सेंटीमीटर का, तो 940 पे लेवल कितना होगा? रेट क्या है पानी के भरने का? 1 मीटर में वो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। डिफरेंस कितना है टाइम का? 7 मिनट्स का। तो लेवल कितना घटे या बढ़ेगा? 7 टू जा 14 सेंटीमीटर का लेवल डिफरेंस आएगा। 947 पे 23 है, तो 940 मतलब पहले के टाइम में, तो पहला मतलब 23 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर लेवल पे होगा जब उसने 940 पे जब उसने मेजर किया होगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The blood group of 25 students of a certain class of a school are as follows. What is the difference of the number of students having blood groups A and AB? तो A और AB के स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप का डिफरेंस निकालना है। A के कितने स्टूडेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ए के 8 स्टूडेंट्स है, AB के कितने स्टूडेंट्स है? 1, 2, 3, 4। 4 है तो डिफरेंस कितना आया? 4 का। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। What is the difference between the average and range of the observations? ये है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ऑब्जर्वेशन है।
अब एवरेज और रेंज निकालना है, तो पहले तो हम ये सारी वैल्यूज लिख लें कितनी है। 32, 41, 54, 35, 26, 23, 28, 33, 38 and 40। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। अब रेंज के लिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 54, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 23। तो डिफरेंस कितना आ गया 31 का। तो रेंज निकली है 31। एवरेज निकालने के लिए हमें इसका सम निकालना होगा प्लस फिर 10 से डिवाइड करना होगा। सम कितना आएगा 3, 7, 12, 18, 21, 29, 32, 40। अब यहाँ कितना आएगा 4, 7, 11, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 31 एंड 35 डिवाइडेड बाय 10। 35 एवरेज आया। तो डिफरेंस कितना आया एवरेज और रेंज का 35 माइनस 31, 4। 4 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Next question is observe the following pattern. 5 square is equal to 12 plus 13, 7 square is equal to 24 plus 25, 11 square is equal to 60 plus 61, so on. Then what will be the missing number in equality of 17 square? 17 स्क्वायर में ये और ये नंबर क्या होंगे? अगर हम पैटर्न को सही स्टडी करें 5 स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू 12 प्लस 13। 7 स्क्वायर होता है 49 इज इक्वल टू 24 प्लस 25। ठीक है। एंड 11 स्क्वायर इज 121 इज इक्वल टू 60 प्लस 61। ठीक है। तो ये पैटर्न में ये कह रहे हैं कि स्क्वायर का जो सम है वो दो एडजेसेंट नंबर का सम होना चाहिए। जैसे 12 प्लस 13 24 5 आ रहा है, 24 प्लस 25 49 आ रहा है, 60 प्लस 61 121 आ रहा है। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। तो ऐसे कौन से दो एडजेसेंट नंबर्स है जिसका सम 289 आएगा? ऑप्शन में देख लेते हैं। ये 144 और 145 जो है ये एडजस्टेड नंबर्स हैं, प्लस इनका जो टोटल करोगे तो 289 ही आ जाएगा। 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 4 8 एंड 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2। ठीक है। तो ये वाला आंसर सही होगा 144 एंड 145 जो है ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो अगस्त नहीं February 7, 2023 के सीटेड एग्जामिनेशन में आए थे मैथ्स के। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज इसी तरह मेरे चैनल को वॉच करते रहिए और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।